ने, देवेंद्र सर ने जो मुझे नॉलेज दिलाया है वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कल बातों बातों में एक टॉपिक निकलाया था, जैसे राजेश सर ने बोला था पित्त की थैली में पथरी होती है, उसके बारे में एक शब्द मेरे मुंह से निकल गया था। तो उसी टाइम सोचा कि कल इसी पे एक टॉपिक करते हैं, क्योंकि ये समस्या जाने अनजाने हमारी गलतियों के कारण हमारे शरीर में आती है। जो पित्त की थैली में पथरी होती है, इसके हम खुद जिम्मेदार होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, हमारे द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में डाले गए हैं, और वो अपशिष्ट पदार्थ छोटे छोटे कण के रूप में, क्रिस्टल के रूप में हमारे शरीर में जमा होते हैं, और उसको पथरी बोलते हैं। पहले जानेंगे पथरी होने का स्थान जानेंगे ना, तो समझ में आएगा कि पथरी क्या होती है। तो पहले जानना जरूरी है उसके स्थान का। पथरी वाला स्थान क्या है? देखो, एक आप देख पा रहे होंगे, ये ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है। इसमें एक छोटा सा अंग होता है यहाँ, उसे पित्ताशय बोलते हैं। उसका काम क्या है? जैसे हमारे घर में चक्की होती है ना, चक्की, उससे हम आटा पीसते हैं। उस आटे को इकट्ठा करते हैं एक, देसी भाषा में बोले तो पिप्पे में। और जब भी हमने खाना बनाना होता है, हम उस पिप्पे से, हाँ जी, जो टीवी देख रहे हैं ना, तो इस सेशन को बंद करके टीवी देख ले। बड़ी मेहनत करिए इस टॉपिक के लिए, टीवी को स्लो कर दीजिए आप, रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ी देर के लिए। तो जब भी हमें जरूरत पड़ती है, उस पिप्पे से आटा लेते हैं, छलनी से छानते हैं और रोटियां बनाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में पित्ताशय है, यानी कि लीवर, जो भी पित्तरस का प्रोडक्शन करता है, वो पित्तरस, पित्ताशय नामक एक थैली होती है, उसमें इकट्ठे होते हैं। और जब भी हमारे शरीर को पित्तरस की जरूरत पड़ती है, तो उस स्टॉक से पित्तरस को निकाल के हमारा शरीर उसे यूज करता है। वो कारण कल बताए थे कि पित्तरस फैट को तोड़ने के काम आते हैं। अलग अलग उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें उसको उसका यूज होता है। जैसे ही पेट से हमारी छोटी आंत में खाना जाता है, तो बाइल डक्ट में पित्तरस आते हैं और उसे तोड़ने का काम करते हैं। एक छोटी संरचना है, ये छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी होती है। इसमें थोड़े से ही 50 ml के आस, 50 ml से थोड़ा सा ऊपर इसमें पित्तरस स्टॉक हो सकते हैं। इसके साइज की बात करें तो 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी संरचना होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। और जैसे ही देखो, ये ऊपर पेट है और पेट पेट के नीचे है पित्ताशय। अब जैसे जैसे पेट खाली होगा तो पेट ऐसे उठेगा, और ऐसे ही पीछे से पित्तरस की थैली उठेगी। तो इस गिलास को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे सीधा है, थोड़ा टेढ़ा करूंगा, तो पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? थोड़ा सा पानी निकलेगा। तो पेट के नीचे ये होती है, तो पेट जैसे जैसे खाली होता जाएगा, तो इसको सिग्नल जाएगा पित्ताशय को कि अभी खाना जाने लग गया है बाइल डक्ट में, और इस साइड से पित्त की थैली उठना शुरू कर देगी, और वो बाइल डक्ट, जो बाइल जूस है, वो उसमें छोड़ना शुरू कर देगी। अब इसका काम क्या है? देखो, 3 भागों में बटा होता है पित्ताशय। एक नंबर पे है पित्तरस को, दिन भर जो पित्तरस बढ़ते हैं लीवर से, उसको इकट्ठा कर। नंबर 1, नोट करना चाहे नोट कर लें, बिल्कुल स्लो बोलूंगा तो फिर मेरा टॉपिक रह जाएगा। फिर पितरस को सघनता देना, यानी कि उसमें पानी भी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको सोखने का काम करता है, उससे गाढ़ा बनाने का भी काम यही होता है। नंबर 3 है, यही पितरस को, जो अपना भोजन छोटी आंत में जाता है, उसमें पितरस को छोड़ता है। जब बाइल डक्ट से बाइल जूस हमारे आंतों में आया और आंतें सिकुड़ती है ना, तो भोजन में जो फैट होता है उसको तोड़ने का ये काम करता है। अभी समझ में आया? पितरस को जमा करना इसका काम है, गाढ़ा करना इसका काम है, और जब भोजन पेट से आंतों में जाता है तो पितरस को छोड़ना इसका काम। अब जानना जरूरी है कि पितरस
या पित्ताशय ठीक से काम न करे तो हमारे शरीर में क्या होगा? सबसे पहला यही होगा कि हमारे शरीर में पथरी बन सकती है। और जब से टॉपिक देते आ रहे हैं, फैट नहीं टूटेगा अगर पित्तरस सही से नहीं जाएंगे या पित्ताशय सही से काम नहीं करेगा, तो वसा का पाचन नहीं कर पाएंगे हम। वसा का पाचन नहीं होगा तो जिस जिसको गैस बनती है, जिस जिसको कुछ भी लेते ही भारीपन महसूस होता है, जिस जिसको कब्ज होती है, और जिस जिसको पेट दर्द होता है, ये इसके लक्षण हैं। एक इसमें समस्या आ सकती है, पित्ताशय है ना, पित्त रस लीकेज हो सकते हैं किसी भी कारण से, या उसमें सूजन भी आ सकती है। और बार बार जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो हमारे शरीर में आ सकती है। अभी ये जानना भी जरूरी है, पितरस 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 की हम बात कर रहे हैं, ये पितरस है क्या? देखो कि बाई साल्ट है, इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिसको बिलुब्रीन बोलते हैं। इसमें कोलेस्ट्रोल भी है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। कल जो मैं बात कर रहा था, इसमें पानी भी है, हम पानी कम पीते हैं ना। अभी जो जो चीजें इसमें आई, जैसे ब्लू ग्रीन है, क्या है? एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर में खाने पीने से जो बनता है। और उस दूसरा काम क्या है इसका, ये रंग देता है। ग्रीन ग्रीन कलर का होता है ना बाइल जूस, किस किसने देखा है? जो साइंस जिन्होंने पढ़ी है, मैंने कम पढ़ी है साइंस, लेकिन फिर भी मुझे पता है ग्रीनिश कलर इसका होता है, हरा हरा सा जब भी आप देखेंगे। और इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भी एक अपशिष्ट उत्सर्जन है, अपशिष्ट पदार्थों से ही बनता है। इसमें फास्फोलिपिड्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करी जिन्हें खनिज लवण बोलते हैं, वो ये कई सारी चीजों का एक संगठन, मानो एक परिवार है। जो पितरस है, ये कई सारी चीजों से मिलके बना हुआ है। इसका उत्पादन, जो प्रोडक्शन है लीवर में, वो किस किस कारण से बाधित हो सकता है? कौन कौन से वो कारण है जिसके कारण ये हमारे शरीर में बनता है, उसकी क्षमता इसकी कमजोर हो सकती है। देखो, इसके पितरस बनने के या निकलने के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। एक तो लीवर, लीवर से आया ना, लीवर ही तो बनाता है ना। ये लीवर में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो भी इसका प्रोडक्शन प्रभावित होगा। या फिर जो गाल ब्लेडर से उस गाल ब्लेडर ही भी इसको बोलते हैं, उससे निकलने का जो प्रोसीजर है, उसके कारण भी ये समस्या आ सकती है। अभी थोड़ा सा विस्तार से इसके जो कारण है उनको समझेंगे। देखिए, लीवर कैसे बाधित हो सकता है या कैसे बाधा बन सकता है। देखो, लीवर में सूजन है, बोलते हैं ना कि लीवर में कईयों को सूजन है। वो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कोई वायरस शरीर में आ सकता है, कोई ज्यादा शराब पीता है वो हो सकता है, या शरीर में टॉक्सिन्स जमा है लीवर में, उसके कारण हो सकता है। एक दूसरा कारण आपने सुना होगा बार बार, फैटी लीवर है जी, यही सेशन में बोलते हैं कि फैटी लीवर है, फैटी लीवर है। फैटी लीवर में क्या होता है? देखो, ढेर सारी कोशिकाएं, सेल्स होते हैं हमारे लीवर में। वो सेल्स में या तो कोई ज्यादा हार्ड हमने चीजें खा ली जिनको लीवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या लीवर के जो सेल्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनमें टूट फूट बढ़ जाती है, जिससे बाइल का प्रोडक्शन वो नहीं कर पाता। उसके बाद क्या हो सकता है? लीवर में जो एंजाइम्स होते हैं उनका असंतुलन हो जाना, असंतुलित हो जाते हैं। देखो, एलएफटी टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें क्या, ये सुने हो ना, एएलटी, एएसपी या एएलपी, इस तरह की सुनी होगी ना। देखो, एलटी क्या करता है, ये लीवर में ही पाया जाता है। और जो एएसटी है, जिसको एसजीओटी भी, शायद एसजीओटी भी बोलते हैं, उस टेस्ट में ही लिखा होता है, कभी किसी के पास वो रिपोर्ट हो तो देखना। एएसटी और एसजीओटी एक ही चीज है। ये अलग अलग सेल्स होते हैं ना, और अलग अलग इनका स्थान भी होता है। ये लीवर में भी पाए जाते हैं एएसटी एंजाइम, और मसल में भी पाए जाते हैं, ये किडनी में भी पाए जाते हैं, मस्तिष्क में भी पाए जाते हैं। और एएलपी का भी सेम यही है, हड्डियों में भी पाए जाते हैं, पित्त व आंतों में भी पाए जाते हैं। तो लीवर में गड़बड़ होगी तो जो जितने भी एंजाइम अलग अलग जगह पे हमारे पाए जाते हैं, तो वो सारे गड़बड़ नहीं होंगे। इनका लेवल एक निर्धारित किया हुआ लेवल होता है कि इतने तक ये एएसटी होना चाहिए, एलटी होना चाहिए,
या ALP होना चाहिए। ये घटने पे और बढ़ने पे दोनों ही अगर सिचुएशन शरीर में आती हैं तो लीवर से संबंधित जो समस्या है वो हमारे शरीर में आती है। इसका एक कारण तो हो गया ना ये बाइल डक्ट, बाइल जूस का प्रोडक्शन बाधित कैसे कैसे हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है। दूसरा है गाल ब्लेडर या पित्त की नली से बाइल जूस का नहीं निकल पाना। इसका कारण क्या हो सकता है? जिसको पित्त की थैली में पथरी है ना, वो उसका यही कारण हो सकता है कि पथरी उसमें नली में फंस गई हो। अभी पथरी अगर नली में फंस गई है तो उसका सिम्टम क्या हो सकता है? छोटा सा बताऊंगा। मान लिया मेरे शरीर में पित्तरस नहीं बन रहे और मैं खा रहा हूँ हाई प्रोटीन, तो कमर के बगल में, आसपास, ये अपने देसी भाषा में बोले करना कोच, मेरा कोच में दर्द हो रहा है। ये एक लक्षण हो सकता है। जिसको भी पथरी हुई है, जैसे हमारी आदरणीय सुमित्रा जी आती हैं सेशन में, उनको ये समस्या थी कि उनको पथरी की समस्या थी, वो आसानी से बता सकते हैं कि उनको दर्द कहाँ होता था। तो अगर गाल ब्लेडर की जो पाइपलाइन है जिससे बाइल जूस बाइल डक्ट में आते हैं, तो उनको अगर वो रिलीज नहीं होगा, रिलीज करने में दिक्कत आ रही है, तो भी ये दर्द हो सकता है। अब गाल ब्लेडर में पित्तरस गाढ़े हो गए या जमाव हो गया, तो अगर हम पतले घी को किसी भी चीज में डालेंगे आसानी से डल जाएगा, लेकिन जमा हुआ घी तो हाथ से ही निकाल के डालना पड़ेगा। वही अगर पित्तरस अगर गाढ़ा हो जाता है तो उसको निकलने में भी समस्या आती है। या बाइल जो डक्ट है उसमें सूजन आ गई। सूजन से भी देखो कई बार हमारी आंखों में सूजन आ जाती है तो हमें देखने में थोड़ी सी खोलते हैं फिर देख पाते हैं ना। सेम ऐसे ही सिचुएशन इसकी है। अगर बाइल डक्ट में अगर सूजन आ गई तो भी उसके निकलने में दिक्कत होगी। उसका कोई भी कारण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला गया वो हो सकता है, या फिर कईयों को गाल ब्लैडर से संबंधित ट्यूमर या कैंसर भी हो सकता है। इस कारण भी रुकावट हो सकती है। अपने अपना पानी और फ्रेश पीते रहे। इतना सीरियस टॉपिक है जरूर, लेकिन इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एक कारण और क्या हो सकता है? हार्मोनल हार्मोनल अनबैलेंस या मेटाबॉलिक कारण भी हो सकता है। यानी कि हमारे शरीर में है ना, मेटाबॉलिज्म हमारा धीमा है, तो शरीर की अगर स्पीड कम है तो हमारे शरीर का फ्लो भी कम रहेगा। हम तेज चलेंगे, तेज वर्कआउट करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हमारी लंग्स की कैपेसिटी, सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है नहीं बढ़ती है? या हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से लीवर और बाइल की जो कार्य प्रणाली है वो धीमी हो जाती है। यानी कि इंसुलिन का उत्पादन हमारे शरीर में कम हो रहा है, या ये माने हमें डायबिटीज है, या फिर ये मानो कोलेस्ट्रॉल का जो असंतुलन है शरीर में, पित्तरस ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो भी इसका कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है हमारी जो जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं वो हार्मोन से संबंधित जो भी मेडिसिन लेती हैं, या गर्भावस्था वाली जो प्रोसीजर होता है उससे गुजर के आई, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है, इस सेशन में आते ही बताते हैं डाइट और जीवन शैली के बारे में, कि हम हमारी जो डाइट होती है वो तली भुनी हुई हो, उसमें बाइल डक को या बाइल जूस जो बनते हैं उनको, उनके ऊपर लोड डालने वाली हो, उनको प्रभावित करने वाली कोई भी चीजें हम खा रहे हैं लंबे समय तक। अभी ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। जो उपवास करके वेट घटाते हैं ना, लंबे समय तक अगर उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते। एक बात बताओ जी, ये गिलास है, इस गिलास से अगर ये पानी का भरा हुआ है, फ्रेश का भरा हुआ है, अगर इसको मैं पीऊंगा नहीं और 4 दिन 5 दिन रखा रखूंगा इसको एक जगह, क्या होगा? इसको ढका नहीं मैंने। इसमें बताओ एनवायरमेंट में अगर हम एक दिन झाड़ू पोछा न लगाए तो अगले दिन, या कोई भी हमारा शीशा है एक दिन साफ ना करे तो उसके ऊपर डस्ट होता है नहीं होता है? कोई एक आदमी यहाँ भरेगा, डस्ट होता है नहीं होता है? तो जब हम उपवास पे चले जाते हैं
तो क्या हमारे बाइल जूस यूज होंगे? जितने भी पीतरस हैं वो यूज होंगे? नहीं होंगे। और नहीं होंगे तो जैसे इस गिलास में पानी तो था ही, और साथ में डस्ट भी चली गई, तो क्या हुआ, इसमें हार्ड मेटल इकट्ठे हुए नहीं हुए? इसमें गाढ़ापन आया नहीं आया? तो मेन बात ये है, जब भी आप उपवास पे जाते हैं ना, तो भी हमारा जो पित्ताशय है वो खाली नहीं होता, और बायल जूस है ना गाढ़े होते हैं, और गाढ़े होने के कारण क्रिस्टल जो भी हैं उसमें वो आपस में जुड़ने लगते हैं, पथरी बनती है। या हम तनाव में रहते हैं, या हम नींद कम लेते हैं, जिसकी वजह से लीवर की फंक्शनिंग है वो गड़बड़ा जाती है। और लीवर की फंक्शनिंग गड़बड़ा गई तो जो उसका अलग अलग काम है, पितरस बनाना है, जो भी हार्ड में चीजें हमने खाई उसको तोड़ने फोड़ने का काम है, वो गड़बड़ाएगा सारे का सारा। ऊपर से अगर हमारी जीवन शैली बैठे रहने की है, जैसे कि ऑफिस में बैठना है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है जैसे भूपेंद्र सर हैं, और या कोई जॉब वाला है, कोई ऑफिशियल वर्क है, कोई कई सारे टीचर हैं जिनका बैठे बैठे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, या कोई ओवरवेट हो गया, मैं तो बैठी रहती हूँ जी कुछ नहीं करती, और बैठे बैठे भी पथरी ले बैठती है। एक मुख्य कारण है इसकी कमी, पानी की कमी, जो कल जिस बात पे मेरे को टॉपिक ध्यान में आया था, अगर पानी कम पिएंगे तो अपशिष्ट पदार्थ, अभी बताया ना दो तीन चीजें अपशिष्ट है हमारे शरीर में, ब्लूब्रीन और कोलेस्ट्रॉल अपशिष्ट पदार्थों से ही निर्मित होने वाली कोई चीज है, तो वो पानी नहीं पिएंगे तो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे तो इसका एक कारण ये भी हो गया, हम पानी नहीं पी रहे तो भी पथरी हो सकती है, क्योंकि पित्त रस जो है वो गाढ़े हो सकते हैं। अब बात जानेंगे, एक छोटा सी एक चीज ऐड होती है इसमें, जो भी टेस्ट कराता है ना, इससे संबंधित कोई भी टेस्ट कराता है उसको समझ में आता है, एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे शरीर में इसी प्रक्रिया के दौरान, जिसको सीसी के बोलते हैं, नोट करना चाहे कोई नोट कर सकता है। उसको कोलिसिस्टिक कोलिन बोलते हैं। ये एक पाचन से संबंधित हार्मोन है, जो हमारी छोटी आंत, जो कल बताया था मैंने, डेडुनम और जेजुनम की कोशिकाएं जो होती है ना, जो सेल्स होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। और इसका मुख्य रोल क्या है, जो भी हम फैट और प्रोटीन के घटक खाते हैं ना, उनसे इसका प्रोडक्शन है वो डेवलप होता है। इसको बोले तो ये एक, कई तरह के हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में, उसमें पेप्टाइन पेप्टाइड हार्मोन है कि एक प्रकार का ये, और जो बोलते हैं ना बीटा सेल, आई सेल, तो ये आई सेल्स नामक कोशिका है, जो उसके, जो हमारा भोजन है ना, भोजन के बाद जो इसका स्त्रावण होता है, जो अब जब भी हम भोजन खाते हैं उसके बाद इसका स्त्रावण होता है, ये इसका काम क्या है, हमारे शरीर में कई तरह की जो प्रक्रियाएं होती है ना, अब शरीर में कई तरह की प्रक्रिया होती है, उसी की एक प्रक्रिया होती है जो पित्ताशय की काम करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि शरीर में कई फंक्शनिंग होती है, उसी फंक्शनिंग का एक पार्ट है पित्ताशय का, जो काम करने की फंक्शनिंग है वो कैसे काम करता है। अभी देखो, अपने आप तो ऐसा होगा नहीं कि कोई भी, हमने कोई भी गुब्बारा फुलाया वो अपने आप से सिकुड़ जाएगा। अभी या तो उसमें पंचर करेंगे गुब्बारे में, या उसका मुंह खोल लेंगे, हवा भरते समय उसको हमने बांधा है। तो जैसे ही बाइल डक्ट में खाना आता है, तो ये हार्मोन सिग्नल देता है पित्ताशय को कि खाना आ चुका है, अब तू सिकुड़ जा। उसमें पहले से ही बाइल जूस भरा है, और वो सिकुड़ेगा तो वो बाइल जूस बाहर निकलेगा। बाहर निकल के कहाँ आएगा? बाइल डक्ट में आएगा, और वो खाने में मिलके आगे चला जाएगा। फिर हमारा अग्नाशय भी तो होता है, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, जिसपे देवेंद्र सर ने भी टॉपिक लिया था, उसमें कैंसर हो जाता है, इस तरह का एक टॉपिक लिया था। तो वो भी तो एंजाइम रिलीज करता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन को तोड़ने के या पाचन करने के काम आता है। एक प्रक्रिया हो सकती है इसी की, मान लिया भूख कम है हमें,
भूख के कारण भी हो सकता है, अपना पानी पीते रहे। ये सीसी के जो हार्मोन है क्या है, हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई पेट भर गया। पेट भर गया तो क्या होगा, हमें भूख का एहसास कम होगा और हम ज्यादा खाने से बच जाए। फिर क्या, एक प्रक्रिया इसी की होती है, पाचन की गति को स्लो करता है। जो सी के हार्मोन है उसकी बात कर रहा हूं। देखो, हमारे शरीर में गैस्ट्रिक अगर मोबिलिटी है वो अगर धीमी होगी या पाचन धीमा होगा, और उससे होगा क्या, हमारे शरीर में पाचन धीमा है तो भोजन काफी देर तक पड़ा रहे पेट में। और आप समझ सकते हो फैट का पाचन बहुत स्लो होता है। बताते हैं ना कि एक फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरी होते हैं। फैट का पाचन धीमे होता है। अगर काफी देर तक अगर भोजन हमारे शरीर में है तो फैट का पाचन आसानी से हो जाएगा। अब 4 चीजें आप लोगों ने पकड़ी कि वसा को पचाने के लिए पितरस छोड़ता है, पाचन के लिए एंजाइम ये छोड़ता है, मस्तिष्क को संतुष्टि, भोजन की संतुष्टि या भोजन से पेट भर गया ये संकेत देता है, और पाचन को धीमा करता है। 4 चीजें आप लोगों ने पकड़ी। अगर ये असंतुलित हो जाए तो क्या होगा, इसकी प्रक्रिया अगर बाधित हो जाए तो क्या होगा। अब हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हमारा शरीर सुस्त नहीं पड़ जाएगा। शरीर सुस्त पड़ गया तो मसल का लॉस होगा नहीं होगा, फैट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पाचन खराब होगा नहीं होगा। अगर सीसी के हार्मोन अधिक हो जाए, ज्यादा हो गया, बिल्कुल बढ़ गया ये, तो मैंने अभी बताया भूख को कम करता है। अगर बहुत अधिक ये बढ़ गया तो भूख कम लगेगी, और भूख कम लगेगी तो हम खाएंगे कम, और खाएंगे कम तो हमारा वजन घटने लग जाएगा, हमारी एनर्जी घटने लग जाएगी। अब बात आती है कि इसको संतुलित कैसे करें। इसका संतुलन भी तो जरूरी है ना। इसके संतुलन के लिए अपनी अच्छी डाइट से ज्यादा कुछ नहीं। और अच्छी डाइट में आप क्या 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 लेते हो आप पे डिपेंड है। आप दालें लेते हो, आप घी लेते हो, आप नट्स लेते हो, या आप जो आपका कोच रिकमेंड करता है, आप अपनी अच्छी डाइट में शेक, प्रोटीन, फाइबर क्या ऐड करते हो, ओमेगा 3 मल्टीविटामिन क्या ऐड करते हो, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जरूरी है कि भोजन को चबा चबा के धीरे धीरे खाएं। भोजन में फाइबर का होना जरूरी है। और जैसे कि प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड, इनसे बचना है। अब तक का टॉपिक किसी को समझ में आया। मैं अपने फ्लो में अपनी बात कहता जा रहा हूं। थोड़ा कष्ट करें, ऐसे या ऐसे। ठीक है, धन्यवाद जिसने भी मेरी बात से Recording सहमत। in progress. अब पितरस बनेगा नहीं या रुका रहेगा तो क्या होगा हमारे शरीर में। फिर वही बात आ गई, वसा का पाचन नहीं होगा। अगर वसा का पाचन नहीं होता तो जिस जिसको डकार आती है और गले में वो चिकना सा घी टाइप का या कुछ भी आता है, तला भुना हम भी खाते हैं, और गले में, गले तक डकार आती है और गले में आता है, फिर उसकी जो सांस सी रुकती है उसको पता है। अगर बैल जूस हमारे शरीर में नहीं बनेगा या रुका रहेगा, या हम हमारे शरीर में या पेट में आवश्यकता से अधिक फैटी चीजें कोई खा लेते हैं, क्या नॉर्मल खाने के बाद डकार आती है, किसी को नहीं आती। या तो उसके शरीर में पितरस कम है, या उन्होंने शरीर के विरुद्ध जाके कोई ऐसी चीज खाई है। जैसे संजय सर बताते हैं कभी कभी कि वो तेल काला हो जाता है फिर भी उसमें बनाते रहते बनाते रहते बनाते रहते। भोजन का भारीपन अगर हो जाता है तो
जो मैं कल स्पिंजर की बात कर रहा था, वो स्पिंजर खुलते हैं क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी खो बैठते हैं, बार 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 रासायनिक प्रक्रिया पेट में होती है, तो ऊपर की तरफ उबेक जिसको बोलते हैं आती है, पेट फुला फुला रहेगा, गैस बनेगी, डकार आएंगी, या फिर अगर ऊपर से नहीं निकला तो फिर क्या होगा, ऊपर से नहीं निकला तो फिर परमात्मा देता है, फिर दस्त लगेंगे, फिर नीचे से निकलेगा। शरीर तो अपने अंदर रखेगा नहीं, नहीं तो बीमारी दे देगा, फिर डॉक्टर निकालेगा किसी न किसी रूप में, आपको खाना कम कर देगा, ग्लूकोज लगा देगा। जो ग्लूकोज हमें खाने से मिलनी चाहिए फिर वो बोतल से मिलेगी हमें हॉस्पिटल में। दूसरी क्या हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, कोई भी विटामिन जैसे कि ए डी की के, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स श्रेणी के जो भी एक श्रृंखला है उसकी कमी हो सकती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, टॉक्सिन शरीर में जमा हो सकते हैं, या जिस जो मेन टॉपिक है गाल ब्लेडर में पथरी हो सकती है। इसका इसके संकेत भी तो मिलते हैं ना हमें, किस किस को पथरी हुई है उसको पता है, शरीर में भारीपन रहेगा, उसमें थकावट आएगी, अ, तेलीय जो चीज है उनका हाजमा हम नहीं कर पाएंगे, सूजन महसूस होगी, या एक बात मैं बोलूं कि अपना जो मल है उसका भी रंग चेंज हो जाता है, त्वचा और आंखों में पीलापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या, ये बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। समाधान की बात करें तो समाधान आपका कोच आपको बताएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग होती है। इसका ही मेन रोल है मोटापा कम करना और मोटापा बढ़ाने में, दोनों में। बाइल जूस कम बने तो मोटापा बढ़ गया, बाइल जूस सही बन रहे तो मोटापा घट गया, यानी कि इसका संतुलन जरूरी है। पानी पीते रहें, क्योंकि अगर बाइल जूस नहीं बनेंगे तो फैटी चीजें हमारे शरीर में टूटेंगी नहीं तो हमारे शरीर में फैट बढ़ जाएगा, और जो गाल ब्लेडर से संबंधित जितनी भी समस्याएं वो हमारे शरीर में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब पितरस या बाइल डक्ट से या बाइल जूस से संबंधित या क्या क्या टेस्ट हम करा सकते हैं जिनको ये समस्या है। देखो, सबसे पहला तो LFT होगा, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट जो होता है वो हम करा सकते हैं, जिसमें ALT, ASP, ALP, ब्लू ग्रीन, जो इसके दो पार्ट होते हैं, टोटल में आता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस तरह के ये इसके सतर को, ब्लू ग्रीन के जो सतर है ना, इसमें पितरस की जो मात्रा उसको ये दर्शाने का काम करता है, ब्लू ग्रीन बढ़ा है या कम है, तो लीवर में जो समस्या है ना उसके संकेत ये देता है। फिर अल्ट्रासाउंड भी बताते हैं कईयों को कि आप अल्ट्रासाउंड करा लें। फिर एक GGT एक टेस्ट होता है, वो भी करा सकते हैं, जिन जिन्हें कराया है उनको पता है। एक सीरम एनालिसिस होता है, एक अमाइलेज का या लाइपेज का, पेट में दर्द होता है उनका ये करते हैं डॉक्टर। या फिर हैवी उस पे जाए तो HIDA एक टेस्ट होता है, वो करा सकते हैं। और एक CC के हार्मोन का भी करा सकते हैं, इसका भी एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट भी कराना जरूरी है। इसमें हार्मोन को संतुलित करने में या इसकी जो प्रक्रिया, काम करने की प्रक्रिया है, उसको डॉक्टर अच्छी तरह समझा सकते हैं, क्योंकि इसको आप डॉक्टर से ही समझ सकते हैं, नहीं तो अपनी डाइट खाओ, समझ में अपने आप आ जाएगा, डाइट भी अच्छी वाली डाइट। अब बात आती है मेन टॉपिक पे जिसकी हम बात कर रहे थे, पथरी की। अभी तो पित्ताशय की बात हुई, वो सिर्फ समझाने के लिए। देखो, पित्ताशय एक छोटा सा अंग होता है, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल अगर जमा हो जाते हैं तो उससे पथरी बनती है। और पथरी दो प्रकार की होती है, एक तो कोलेस्ट्रॉल से जो बनती है, उससे कैसे बनेगी, कोलेस्ट्रॉल स्टोन बोलते हैं जिसको, वो कैसे बनेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता किससे है, न बात आगे कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होती है, तो बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता किससे है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तली भुनी हुई चीजों से, वर्कआउट न करने से, फैट वाला भोजन लेने से,
या हम अत्यधिक मोटे हैं, या हम कम फाइबर ले रहे हैं, या हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं, या हम पूरा पानी नहीं पीते, या हमारे अंदर पित्तरस कम बन रहे हैं जो उसको फैट को तोड़ने का काम नहीं कर पाते। अब देखो, अभी संजय सर देसी उदाहरण देते, देसी उदाहरण से समझो। दूध में मलाई ऊपर तैरती है ना, दूध में मलाई ऊपर तैरती है। वैसे ही जब है ना कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में घुल नहीं पाता ना, तो जो हमारा पित्त में है ना वो तैर कर जमने लगता है, ऊपर ऊपर तैरेगा और जमने लग जाएगा धीरे धीरे। अभी इसी में अगर मैं ये ठंडा पानी होता और इसी में अगर एकदम से फ्रेश की 2 चम्मच डालूंगा तो एक परत बनेगी ऊपर, जो ठंडे पानी में बनाते हैं उनको पता है, और फिर नीचे जाके जम जाएगा, वो घुलेगा नहीं। सेम ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, और कोलेस्ट्रॉल में जो भी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में इकट्ठी हो जाती है। दूसरा है पिगमेंट स्टोन, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो गया, एक पिगमेंट हो गया। वो लगभग 80% वही बनती है ज्यादा शरीर में। इसके पिगमेंट की जो स्टोन है इसके तो मामले बहुत कम है, 10-15% इसके मामले आते हैं। अभी बनने की जो मैंने बात बताई भी, उसमें ब्लू ग्रीन होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम, जैसे कि खनिज लवण होते हैं, यूरिक एसिड होता है, जितने भी हमारी चीजें जो खाई हुई चीजें हैं, अपशिष्ट हैं, फास्फोरस है, इस तरह की चीजें तो बाहर नहीं निकल पाती ना, और जो कोलेस्ट्रॉल में बिलुब्रिन में अपशिष्ट के रूप में जमा होती हैं वही मिलके बनाती है। समझ में आया? बहुत सारी अपशिष्ट चीजें जो हमारे बाइल डक्ट में चली जाती हैं, या पित्ताशय में चली जाती हैं, या आप लोगों ने सुना होगा ये कि हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी होते हैं। वो टूटते भी तो है ना, सेल्स टूटते हैं नहीं टूटते हैं? सेल्स भी तो टूट के इनकी लाइफ होती है, अलग अलग लाइफ होती है। आरबीसी का अलग लाइफ होती है, डब्ल्यूबीसी की किसी की 10 दिन होती है, किसी की 120 दिन होती है। इस तरह की लाइफ होती है ना, वो टूटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उससे भी तो अपशिष्ट बनता है ना। वो भी तो लीवर को खराब करते हैं ना, अगर हमारा शरीर डिटॉक्स नहीं होता तो। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन, एक तो डाइट होगी, एक मोटापा हो गया, या एक पितरस जो हमारे शरीर में कम बने उसकी वजह से। और पिगमेंटेशन जो स्टोन पिगमेंट स्टोन होती है, वो लीवर में इन्फेक्शन है, आरबीसी का टूटना है, और ये शरीर डिटॉक्स नहीं हो पाता, जो जिससे रक्त विकार, जिसको खून का संक्रमण बोलते हैं ना, कि खून में ही समस्या बता दी। तो ये इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। और फिर बात करी मैंने कि अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट अगर हम लेते हैं, ये बात बार 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 इसीलिए रिपीट करी जा रही है क्योंकि हम खाते ऐसी चीजें हैं। अगर देखो जेंट्स की बात करें, खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा। जो ड्रिंक करते हैं वो चिकन भी खाएंगे, उसके साथ नट्स भी खाएंगे, उसके साथ चटपटी चीजें, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ड्रिंक करता हो और अकेली सलाद से काम चला लेता हो। वो एक आप माता जी आती हैं सेशन में, वो बोलती थी भाई मेरी जीभ चटकारे मारे है, तो ड्रिंक करना है कि जीभ चटकारे मारे है, या एक फैक्ट है या एक सच्ची बात है। उन्हें का लीवर फैटी हुआ है, उनका पथरी बने से। अब देखो ढेर सारा ड्रिंक करते हैं, और जो ड्रिंक करते हैं उनको पता है सारी रात पियेंगे, और फिर आप लोगों ने सुना होगा दारू पी रखी थी, पानी ने मिला मर गया। जब छक्की दारू पी रहा था ना, पानी के साथ तो पी होगी ना, फिर भी वो मर गया। गर्मी पैदा करी ना, पानी की कमी हुई ना शरीर में। जिस तरह फैट का पाचन होता है ना, उसी तरह ड्रिंक का भी, जो भी अल्कोहल लेते हैं उसका भी पाचन होता है। उसमें भी कैलोरी होती है, लेकिन कैलोरी के अलावा कुछ नहीं होता। कोई सोचे कि उसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, या जो जितने भी हमारे खनिज लवण होते हैं वो होते हैं, कुछ नहीं होता। इसका एक कारण हो सकता है हम कम फाइबर अगर लेते हैं, लीवर में कोई समस्या है, सूजन है, पित्त रस कम बनते हैं, हार्मोन है, संतुलन है, या लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं। जो
पित्ताशय से संबंधित जो समस्या बताई ना, सेम एक ही चीज है। मोटापा बताया, कब्ज बताई, थायराइड बताई, इसके एक ही बात वो है जो पित्त से संबंधित जितनी समस्याएं बनी, और वही समस्याएं पित्त की थैली में पत्थरी बनने का कारण होती है। अब इसका आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सोल्यूशन चाहो तो इसका सोल्यूशन आपका कोच अच्छे अच्छे से देगा, क्योंकि उसी को पता है कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आप मोटे हैं, पतले हैं, कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एनालिसिस करी है आपके कोच ने। तो एक बार सभी अपने अपने कोच के लिए क्लैपिंग करेंगे। एक बार क्लैपिंग करेंगे मेरे कोच के लिए जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, देवेंद्र सांगवान जी के लिए। एक बार थोड़ी सी क्लैपिंग मेरी धर्मपत्नी के लिए भी कर दो, क्योंकि उन्होंने मुझे जबरदस्ती इस सेशन में बैठाए रखा कि तेरा जीवन यहीं से बदला है, यहीं से सुधरा है, तो सब कुछ छोड़ दे। सब कुछ में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ड्रिंक वाली बात बताई, सबसे पहले वही छूटी मेरी।